महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेलगाड़ी चलाना एक ऐसी टेढ़ी खीर थी जिसे देखकर अंग्रेजों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। लेकिन 90 के दशक में भारतीय सरकारी कंपनी कोंकण रेल ने इस काम को कर दिखाया। अब कोंकण रेलवे के सामने एक और चुनौती है, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने की। कश्मीर को भारत के दूसरे हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने में कई रुकावटें आ रही हैं, लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश जारी है और इस कोशिश में कई रिकॉर्ड भी बनने जा रहे हैं। आपने दिल्ली में कुतुब मीनार की ऊंचाई देखी होगी, आपने पेरिस के ईफिल टावर की ऊंचाई के बारे में सुना होगा, लेकिन जम्मू में इस चेनाब नदी के ऊपर जो पुल बनने वाला है उसके सामने कुतुब मीनार और ईफिल टावर दोनों ही बौने नजर आएंगे, क्योंकि यहां बन रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। जी हां, कश्मीर को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती ये चेनाब नदी। लेकिन इंसानी जिद ने इस मुश्किल से निपटने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। पूरी तरह से तैयार हो जाने पर इस पुल की ऊंचाई होगी 359 मीटर, जो कि 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार और 324 मीटर ऊंचे ईफिल टावर से काफी ज्यादा है। पुल तैयार हो जाने पर यहां का नजारा कुछ ऐसा होगा। ...359 मीटर हाइट पर ये रेलवे का ब्रिज जब बन जाएगा अपने आप में विश्व का एक कीर्तिमान स्थापित होगा। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अभी तक विश्व में कोई भी ब्रिज नहीं बना है। कटरा से धर्म के बीच कोंकण रेलवे करीब 70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा रही है। इस रेल लाइन का 9% हिस्सा पुलों पर है, जबकि 85% हिस्सा पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों में। इस रूट पर सबसे लंबी सुरंग करीब 12 किलोमीटर की होगी। हम इस वक्त रियासी इलाके की पहाड़ियों में हैं और यहाँ पर एक 3 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जा रहा है कोंकण रेलवे के लिए। किस तरह से ये काम चल रहा है और कितना चुनौती भरा है, आइए जानते हैं विशाल खजूरिया से। विशाल, ये बताइए कि यहाँ पर कितना प्रोग्रेस हुआ है इस काम का? इस काम का भी हमारा इस पर्टिकुलर टनल का हमारा ये 3 किलोमीटर की टनल है और इसमें हम कुछ 2700 मीटर डक कर चुके हैं। इसमें हमारा सिर्फ 300 मीटर बाकी रह गए हैं। सबसे पहले देखना पड़ता है कि आगे रॉक मास कैसा है। तो हमारे पास बहुत अच्छी मशीनरीज हैं। हमारे पास टैम रॉक है। टैम रॉक से हम क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग का हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है, हमें किस तरह से ड्रिलिंग करनी है और कितना ड्रिल करना है वो भी हमारे पास रहता है अकॉर्डिंग टू रॉक मास, क्योंकि जैसा रॉक मास होगा वैसे हमें आगे बढ़ना होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर ड्रिलिंग पैटर्न के हिसाब से ड्रिल करके फिर उसके बाद हम उसमें जिलेटिन डालते हैं। जिलेटिन एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है और उसको बड़े से धमाका करते हैं और उससे ये काफी एक सेफ्टी प्रोसीजर के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पे। कोंकण रेलवे का काम है रेल चलाना, रेल पटरियां बिछाना, लेकिन आपको सुनने में ये बात भले ही थोड़ी सी अजीब लगे कि कश्मीर में कोंकण रेलवे को रेल पटरियां बिछाने से पहले सड़कें बनाने का काम करना पड़ रहा है। इस वक्त हम ऐसी ही एक सड़क पर मौजूद हैं। कोंकण रेलवे को इस प्रोजेक्ट के लिए दूर दराज के ऐसे इलाकों तक पहुंचना पड़ रहा है जहां पर कोई आधुनिक वाहन नहीं पहुंच सकते। इसलिए जंगल और पहाड़ों के बीच से कोंकण रेलवे ने यहां खुद अपनी सड़कें तैयार की।
ताकि भारी भरकम मशीनों, इंजीनियरों और मजदूरों को यहां तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इन सड़कों का एक और फायदा देखने मिल रहा है। स्थानीय गांव वालों के लिए ये सड़कें एक वरदान बनकर आई हैं। प्रोजेक्ट की इन सड़कों पर अब निजी बसें भी चलने लगी हैं और दुकानें भी खुलने लगी हैं। 100 साल से हम गवर्नमेंट को सड़क मांगते थे, तो जनाब आज तक वहाँ सड़क नहीं पहुँची। इस रास्ते से जो ये सड़क जा रही है, तो ये सड़क जनाब बिन मांगे हमें मिली। फायदा है रेलवे के डिपार्टमेंट की, इसी वजह से ये आज हमें सड़क मिली। अगर हमें पूरी जिंदगी मांगते तो ऐसे नहीं बन नहीं सकती थी। सबसे बड़ी खुशी हमें इस चीज़ की है कि हमारे इलाके में मतलब एशिया पैसिफिक का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर उनमें रेल पटरी बिछाना अपने आप में टेढ़ी खीर तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोंकण रेलवे के सामने दो बड़े खतरे हैं। एक खतरा है मौसम का और दूसरा आतंकवाद का। इन खतरों की वजह से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे कई लोगों की जानें भी गई हैं। हम एक ट्विन ड्रिल जंबो को लेके जा रहे थे, तो उस समय अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो हेलीकॉप्टर लेफ्ट साइड को रोल होने लग गया था। तो हम तो सोच रहे थे कि ये एक मैनूवर होगा पायलट का, मगर ऐसा मालूम पड़ा कि ये मैनूवर नहीं है, उनका हाथ से चला गया कंट्रोल। तो कुछ मेल फंक्शन की वजह से जम्मू एयरपोर्ट में ही रनवे के जस्ट बगल में एक 30 या 40 फीट ऊपर जाने के बाद वो गिर गया। नागेंद्र तो खुशनसीबी से बच गए, लेकिन कई लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस इलाके में भूकंप का भी जोखिम है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। हमारे जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर आएंगे, चाहे टनल हो, चाहे ब्रिजेज हो, चाहे मकान हो, चाहे स्टेशन बिल्डिंग हो, सबको हम लोग यहाँ पर जोन 5 के हिसाब से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, और डिजाइन में इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कश्मीर को देश से रेल के जरिए जोड़ने का यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया है और इसका खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। प्रोजेक्ट के तहत उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला के बीच ब्रॉडगेज वाली एक पटरी की सीधी रेल लाइन बिछानी है। उधमपुर तक देश भर से ट्रेनें जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर काजीगुंड से लेकर बारामूला तक 120 किलोमीटर की रेल लाइन पर भी ट्रेनें चलने लगी हैं। लेकिन कटरा से लेकर काजीगुंड तक का जो बीच का 170 किलोमीटर का हिस्सा है, वही अपनी दुर्गम भौगोलिक हालत के कारण कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने में रोड़ा बना हुआ है। इसी हिस्से पर धर्म इलाके तक कोंकण रेलवे रेल पटरियां बिछाने का काम कर रही है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा इरकॉन नाम की कंपनी बना रही है। जिस हिस्से पर कोंकण रेलवे काम कर रही है, उसकी अनुमानित लागत 5005 करोड़ रुपए है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2017 तक कश्मीर पूरी तरह से भारतीय रेल के नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेल चली, तो कोंकण की सूरत बदलने लग गई। उसी तरह से कोंकण रेलवे से उम्मीद जताई जा रही है कि वो कश्मीर की भी सूरत बदलेगी, यहाँ के लोगों की जीवन शैली बदलेगी और सबसे बड़ी उम्मीद कि कश्मीरी लोगों की सोच बदलेगी। एबीपी न्यूज के लिए जितेंद्र दीक्षित।